आज की कहानी एक आदर्श व्यक्तित्व वाले निस्वार्थ शिक्षक श्री सुजीत चट्टोपाध्याय की कहानी है। उन्हें नवंबर 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 77 वर्ष की आयु में शिक्षा के प्रसार के लिए दशकों से अथक प्रयास कर रहे हैं, खासकर आदिवासी विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए। ये भारत के वे गुमनाम नायक हैं जिनके प्रयासों की देश भर में सराहना की जानी चाहिए। चलिए इन्हीं की जुबानी ये कहानी सुनते हैं। जिस दिन मैंने अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की, उसके बाद मैंने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। मैं शिक्षक बनने के लिए अपने गांव बंगाल के ओस ग्राम वापस चला गया। हाँ, मेरे पास बड़े शहरों के स्कूलों से अधिक वेतन के प्रस्ताव थे, लेकिन मेरे लिए वह 169 रुपये वेतन का प्रस्ताव जो मुझे मेरे गांव के स्कूल द्वारा दिया गया था, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मैं अपने गांव के उन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बहुत ही उत्सुक था जिन्हें एक अच्छे शिक्षक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने अपने स्कूल में 39 साल तक पढ़ाया और उसके बाद मैं 60 वर्ष की आयु में रिटायर हो गया। पर मेरा मन बहुत ही बेचैन था। मैं रिटायर नहीं होना चाहता था और मैं अपने आप से बार बार पूछता कि अब मैं क्या करूं। कुछ ही दिनों बाद मुझे मेरे सवाल का आंसर मिल गया। एक सुबह लगभग 6:30 बजे मैंने देखा कि 3 लड़कियां मेरे घर की तरफ आ रही हैं। मैं ये सुनकर चौंक गया जब उन्होंने मुझसे कहा कि वे उस मास्टर को देखने के लिए 23 किलोमीटर से अधिक साइकिल चलाकर आई है, जो कि अब रिटायर हो चुके थे। वे युवा आदिवासी लड़कियां थीं जो पढ़ने और कुछ सीखने के लिए बेचैन थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, मास्टर जी, क्या आप हमें पढ़ाएंगे? मैं तुरंत मान गया और कहा, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे स्कूल की पूरे साल की फीस देनी होगी। क्या तुम देने के लिए तैयार हो? उन लड़कियों ने तुरंत आंसर दिया, हाँ मास्टर जी, हम किसी भी तरह पैसे का इंतजाम कर लेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मेरी पूरे साल की फीस 1 रुपया है। यह सुनकर वे आदिवासी लड़कियां इतनी खुश हो गई और उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया और कहा, मास्टर जी, हम आपको 1 रुपया और उसके साथ 4 चॉकलेट भी देंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे फिर से जीने का एक मकसद मिल गया है। इसलिए उनके जाने के बाद मैं अपने कपड़े बदलकर सीधे अपने स्कूल चला गया और प्रधानाचार्य से उन आदिवासी लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक कमरा देने का अनुरोध किया। प्रधानाचार्य ने मेरी सहायता करने से इनकार कर दिया, लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं था। 39 साल पढ़ाने के बाद भी मेरे अंदर पढ़ाने की बहुत ऊर्जा बाकी थी। इसलिए घर वापस आने के बाद मैंने अपना बरामदा साफ किया और वहां पढ़ाना शुरू करने का फैसला किया। यह बात 2004 की है। मेरी पाठशाला उन 3 लड़कियों के साथ शुरू हुई थी और आज हमारे पास प्रतिवर्ष 350 विद्यार्थी आते हैं, जिनमें से अधिकांश युवा आदिवासी लड़कियां हैं। मेरी ही पाठशाला के बच्चों द्वारा आग्रह करने पर मैंने अपनी पाठशाला की फीस 1 रुपये बढ़ा दी है। मेरा दिन अभी भी सुबह 6 बजे गांव में घूमने के साथ शुरू होता है और फिर मैं अपने घर के दरवाजे आने वाले विद्यार्थियों के लिए खोल देता हूँ। कुछ लड़कियां 20 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक चलकर पढ़ने आती है। मुझे हमेशा उन आदिवासी लड़कियों को देखकर लगता है कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। इन वर्षों में मेरे विद्यार्थी प्रोफेसर, कई विभागों के और प्रमुख IT कंपनियों में इंजीनियर बन गए हैं। वे हमेशा मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे अपनी सफलता की खुशखबरी देते हैं और हमेशा की तरह मैं उनसे कुछ चॉकलेट देने के लिए कहता हूँ। और जिस दिन मुझे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उस दिन मेरा फ़ोन बजना बंद ही नहीं हुआ। पूरे गांव ने मेरे साथ जश्न मनाया। यह सब के लिए एक खुशी का दिन था। लेकिन उस दिन भी मैंने अपने विद्यार्थियों को अपनी पाठशाला से छुट्टी नहीं करने दी। मेरी पाठशाला के द्वार सभी के लिए खुले हैं।
कभी भी कोई भी मेरी पाठशाला में आ सकता है। हमारा गांव बहुत ही सुंदर है और मेरे सभी विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल है। मुझे पूरा यकीन है कि हम सभी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यह मेरी कहानी है। मैं बंगाल का एक साधारण शिक्षक जो अपनी चारपाई पर चाय और शाम की झपकी का आनंद लेता हूँ। मेरे जीवन का मुख्य आकर्षण यह है कि मुझे मास्टर मोशाई कहा जाता है। मैं अपनी आखिरी सांस तक पढ़ाना चाहता हूँ। यह वही काम है जिसे करने के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा गया है। संसार को अधिक करुणामयी और खूबसूरत बनाने के लिए आज ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। बस हमें ज़रूरत है उन्हें पहचानने की, और जब हम उन्हें खुले हृदय और खुले मन से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें अपने सामने ही पाएंगे। एक सच्चा गुरु शिष्य से कभी कुछ नहीं मांगता। वास्तव में गुरु केवल मानवता की सेवा करने के लिए होते हैं। वे लेने के लिए नहीं, बल्कि केवल देने के लिए होते हैं।